जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे एवरेज की, यानी औसत की। एवरेज के कंसेप्ट को मैं आज थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। पहले ये बताइए, ज़िंदगी आपकी कितनी आगे बढ़ रही है? चलिए, एवरेज के लिए बात कर लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको एवरेज के बारे में कुछ बातें बताई थी, ठीक है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज एवरेज के बारे में हम कुछ बातें और एक्स्ट्रा समझेंगे। एवरेज को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, उन बातों पे आज और ज़्यादा अमल डाला जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज ऑफ 28, 40, 60 एंड 120। 28, 40, 60 और 120 का औसत बताना है। तो बेसिक जो तरीका है वो क्या कहता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, तो कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है आपको? 28, 40, 60 और 120। यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनका क्या कीजिए? सम कीजिए और डिवाइड कर दीजिए काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यानी काउंटिंग में ये कितने हैं, तो काउंटिंग में ये कितने? चार। चार से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द बेसिक मेथड। अब मैं आपको एडवांस भी मेथड इसका सिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये टोटल कितना होगा आपका? 0, 2 और 6, 8 और 4, 12, 12 और 8, 20। कैरी कितना? 2, ठीक है। चलिए, एक और कैरी कितना था? 2, 3 हो गया। यानी ये टोटल कितना होगा? 300, ठीक है। एक मिनट, गलत जोड़ दिया। पहले 0, 0, 0 और 8, 8 आएगा। अब दूसरे नंबर वालों को जोड़िए। 2 और 4, 6, सॉरी 2 और 6, 8 और 4, 12, 12 और 2, 14 का 4, कैरी 1। अब तीसरे नंबर यानी 2, 248 होगा ये, ठीक है। कितना होगा ये? 240 होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ चलो, 248 होगा। 248 में 4 से दो डिवाइड, यानी एवरेज कितना आएगा? 64 निकल के आएगा। औसत आपका जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आया? 64। तो ये ना बेसिक मेथड है। सॉरी, 64 नहीं आएगा। एवरेज कितना आएगा? 62। वो डिवाइड देने में थोड़ी सी, चलो, एवरेज कितना आएगा? 62। तो ये एकदम क्या है? बेसिक मेथड है। पर हमारा जो काम है वो इससे ज़्यादा किसी और बात पर फोकस करने का है, ठीक है। चलिए, तो और किस बात पर फोकस करना है वो समझिएगा। पहले हम ये समझते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज के बारे में एक बात समझ लो। एवरेज के बारे में एक बात आपको पता होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज, बराबर बंटवारे को औसत कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि जो एवरेज की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी अभी तक, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी ये बात अब आपको ध्यान देनी है कि बराबर बंटवारे को क्या कहा जाता है? औसत, ठीक है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? एवरेज। आप जो पढ़ते हो एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंटिंग ऑब्जर्वेशन, वो भी एवरेज है, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंटिंग ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। पर ये भी क्या है? एवरेज की दूसरी डेफिनेशन कह सकते हो, या असली डेफिनेशन यही है कि बराबर बंटवारे को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं, ठीक है। यानी समझिएगा, बराबर बंटवारे से मतलब क्या है मेरा? मान लो 3 व्यक्ति हैं, एक के पास 30 रुपये हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है उसके पास 50 रुपये हैं, और कोई तीसरा व्यक्ति है उसके पास 40 रुपये, ठीक है। या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, कितना रुपया? 40 रुपये। मान लो इस पर 45 रुपये थे। 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक के पास कितना है? तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो एक के पास 18 है। 3 व्यक्ति हैं, एक के पास 18, 50 और 40 रुपये, अलग अलग रुपया हैं। 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं, एक के पास कितना? 18, और एक के पास 50 रुपये और एक के पास 40 रुपये हैं। अगर आप तीनों व्यक्तियों को बराबर बराबर रुपया दे दोगे तो वही एवरेज कहलाएगा। जितना तीनों व्यक्तियों में बराबर बराबर रुपया पहुंचेगा, बराबर बराबर कंट्रीब्यूट कर दोगे आप तीनों में, वो क्या कहलाएगा? वही एवरेज कहलाएगा। अभी आप देख रहे हो तीनों पर कैसे रुपया है? अलग अलग है। अगर आप बराबर बराबर बांटने में कामयाब हो गए, जितना भी बराबर बराबर तीनों पहुंचेगा वो एवरेज कहलाएगा। एक तरीका क्या है कि मान लो अगर ये 3 व्यक्ति हैं, तो मैं इन तीनों का रुपया इकट्ठा करूं अपने पास और 3 से डिवाइड दे दूं, तो मुझे पता लग जाएगा बराबर बराबर कितना जाएगा, जो कि हम करते आ रहे हैं अभी तक, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन काउंटिंग ऑब्जर्वेशन। यानी एक तरीका तो हमारा ये हो सकता था कि 18 प्लस 50, यानी तीनों से मैं उनका रुपया ले लेता, उसको जोड़ता और डिवाइड दे देता 3 से, तो मैं ये देख लेता बराबर बराबर सब पर कितना पहुंच रहा है। तो अभी देखो कि सब पर कितना पहुंच रहा है। टोटल टोटल 108 है इनका, और 3 से अगर डिवाइड दोगे तो बराबर बराबर कितना पहुंचेगा? 36, 36 36 पहुंचेगा, ठीक है।
36 36 पहुंचेगा। तो दिस इज द बेसिक मेथड। ये तो एकदम मतलब बोलते हैं ना बेसिक मेथड है जो आप पढ़ते आ रहे हो। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो क्या तरीका वो समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया बराबर बंटवारे को औसत कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज। बराबर बंटवारे को औसत कहा जाता है। बस इसी बात को अमल में लेकर आना है। अभी आपने क्या किया, तीनों का रुपया इकट्ठा किया। अब मैं ये कह रहा हूं तीनों का रुपया इकट्ठा मत करो, यानी आपने तीनों से रुपया मत लो। तीनों के पास, एक के पास वो कितना है 18, एक के पास 50, एक के पास कितना 40। जो इनका रुपया है इनके पास ही रहने दो। आप अपने दिमाग में सोचो कि हमें बराबर बराबर कितना कितना बांटना है, कुछ भी जो भी आपका मन हो। ठीक है, जैसे एक के पास 18 रुपये, एक के पास 50 है, एक के पास 40 है। मैं इनसे इनका रुपया ले नहीं रहा, मैंने अपनी तरफ से सोच लिया कि मुझे इन तीनों को 30-30 रुपये बांटने हैं। सबको कितना देना है, 30-30 देना है। ठीक है, मुझे कितना रुपया पहुंचाना है इनको, 30-30 रुपया बांटना है। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर मुझे 30-30 रुपया बांटना है तो जिसके पास 18 है उसको तो 12 की जरूरत पड़ेगी ना, यानी इस पर तो 12 की कमी है ना। इसको ये क्या करेगा, ये तो ये बोलेगा ना कि 12 रुपये दो, तभी तो मैं 30 के बराबर हो पाऊंगा। ठीक है, अच्छा जिसके पास 50 है इस पर 20 एक्स्ट्रा है तो इससे 20 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। ठीक है, इससे 20 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। और जो 40 है उस पर कितना एक्स्ट्रा है, उस पर 10 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी इससे 10 रुपया लिया जा सकता है। यानी इसके पास 30 छोड़ दिया, इस पर जो 10 एक्स्ट्रा था वो हम इससे ले सकते हैं। 30-30 बांट रहा है, इसके पास भी हमने 30 छोड़ दिया, इसके पास जो 20 एक्स्ट्रा है वो हमने ले लिया। ठीक है, चलिए आप मुझे बताओ जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसे ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 20 है। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस का कितना रह जाएगा, 8। प्लस का 8 रहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। प्लस का 8 रहने का मतलब क्या, उस बात पर फोकस बहुत ज्यादा करना है। इसका मतलब है कि इस पर 20 रुपये ज्यादा थे 30 से, तो हमने इस पर 12 की कमी पड़ रही थी तो इसके 20 में से 12 रुपये हमने इधर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अब इस पर भी 30 रुपया हो गया है पहले वाले व्यक्ति पर, इस पर भी 30 रुपया पहुंचा दिया हमने, इसके पास भी 30 रुपये पहुंचा दिया। ठीक है ना, इसके पास 50 था, 20 एक्स्ट्रा था अलग किया था, इसके पास 30 रहने दिया, इसका 10 एक्स्ट्रा था वो अलग किया था, और इसके पास 18 था तो इसके 12 की कमी थी तो 20 में से 12 इधर शिफ्ट कर दिए तो कितना रह गया, 8। आप देख रहे हो तीनों व्यक्तियों पर 30-30 रुपया पहुंच चुका है, पर अभी भी 8 और प्लस में 10, यानी प्लस का 8 प्लस का 10, यानी 18 रुपये एक्स्ट्रा बचा हुआ है। 18 रुपये क्या बचा हुआ है, एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो भाई एक्स्ट्रा जो रुपया है वो तो है तो इन्हीं का, उसको भी बांट दो सब में। 18 रुपये को अगर आप कितने लोगों में बांटोगे, 3 लोगों में बांटोगे, 3 है भाई, टोटल 18 ही तो बटेगा। एक्स्ट्रा 30-30 तो आप पहले ही दे चुके हो, इस पर भी 30, इस पर भी 30, इस पर भी 30। अब ये जो 18 एक्स्ट्रा बच रहा है इसको भी बांट दो तीनों में, तो सब पर 18 में से इक्वल इक्वल कितना कितना और पहुंचेगा, 6-6 और पहुंचेगा। तो इन पर सब पर बराबर बराबर कितना पहुंचेगा, 36-36, यानी 6 इसको दे दिया और इसको भी 6 दे दिया, इसको भी 6 दे दिया। तो बराबर बंटवारे को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। अब इस पर भी 36 हो गया, अब इस पर भी 36 हो गया, और अब इस पर भी 36 हो गया, सब पर 36 36 36 हो गया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सर आपने और ज़्यादा बड़ा किया है। भाई बड़ा नहीं किया है, मैं आपकी सोच को बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है अभी मैं यहाँ पर इतना समझाने के लिए इतना पेन चलाना पड़ रहा है, पर जब अगर आप इस बात को समझ लोगे तो क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, बराबर बंटवारे को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर एक्स्ट्रा रुपया है तो उसको सब में बांट दो, कुछ भी मान सकते हो अपने मन से। आप कहोगे सर 30 ही मानना है, मैं नहीं कह रहा 30 ही मानना, आपकी मर्जी, आप 20 भी मान सकते थे, आप 40 भी मान सकते हो। मैं 20 और 40 मानकर भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब भी एवरेज 36 ही आएगा। ठीक है, चलिए जैसे समझिएगा, एक के पास 18 रुपया है, एक के पास 50 है, और एक के पास कितना है, 40 रुपया है। अगर आप चाहते हो, आपका मन हुआ कि सर हमें तो 20-20 बांटना है सबको, तो बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 20-20 बांटना है मान लो। आप मुझे बताओ इस पर 2 की कमी है, 20-20 बांटना है तो भाई इसको 18 को 20 बनाने के लिए 2 देना पड़ेगा। इस पर 20 से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, इससे 30 लिया जा सकता है। और इस पर कितना ज़्यादा है, इस पर 20 से 20 ज़्यादा है, तो इससे 20 लिया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे ही देखो, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 30 है, तो प्लस का कितना बचा, 28। अब इसका मतलब क्या है कि इस पर भी 20 रुपया कर दिया आपने, 2 रुपये इसके में से दे दिया ना, 30 रुपये जो एक्स्ट्रा था उधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो 20 अब इसके पास भी पहुंच गया, पहले वाले व्यक्ति के पास। 20 इसके पास भी छोड़ दिया, बाद बाकी जो एक्स्ट्रा था 30 आप अलग कर चुके हो, और इसके पास भी कितना छोड़ दिया आपने, 20। इसके पास जो 20 एक्स्ट्रा था वो भी आप अलग कर चुके हो। तो इन तीनों के पास 20-20 रुपया पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये देखो एक्स्ट्रा बचा कितना है, तो 28 ये नहीं बट पाया और 20 ये नहीं बट पाया,
तो ये प्लस का बचा हुआ, तो दोनों को जोड़ो 48। 48 को भी सब में बराबर बराबर बांट दो। बराबर बांटने का मतलब है 48 तीन लोगों में बराबर बराबर बटेगा, तो सब पर 16 16 और जाएगा, तो एवरेज कितना आएगा 36 आएगा। एवरेज कितना आएगा 36 आएगा। तो बराबर बंटवारे को हम एवरेज कहते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। ठीक है, चलिए अब मैं धीरे धीरे आपको क्या करूंगा कि बहुत फास्ट तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है ना। पर एक बात समझ लो, अगर कोई मान लो 40-40 बांटना चाहता, ठीक है, आपका मन हो सकता है कि सर हम तो 40-40 बांटना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बांट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 40-40 बांटना है, बराबर बंटवारा क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। आप मुझे बताओ, अगर 40-40 बांटना है तो 40 से इस पर कितना कम है, 40 से इस पर कितना कम है, 22 कम है, ठीक है। इसको 40 पहुंचने के लिए 22 देना पड़ता, इस पर 40 से कितना ज्यादा 10, इससे 10 लिया जा सकता है, ठीक है। और इस पर तो 40 ही है, न तो ये देगा न किसी से ले सकते इससे, इस पर तो 40 छोड़ना पड़ेगा। 50 वाले पर 10 एक्स्ट्रा था, 40 छोड़ दिया, इस पर 10 एक्स्ट्रा जो ले लिया, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये माइनस का 22 है और ये प्लस का 10 है, तो माइनस का 12 बचा, माइनस का कितना बचा 12 बचा। इसका मतलब ये है कि जब मैंने 40-40 बांटने की कोशिश करी तो 12 रुपए की कमी पड़ गई, यानी इस ग्रुप के लिए 12 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। इन पर 12 की कमी है, यानी जब मैं इनको 40-40 दे रहा हूं तो इन पर 12 की कमी पड़ रही है। आप मुझे बताओ, इस कमी को क्या करेंगे, ये सब मिलकर दूर करेंगे। भाई 40-40 जब नहीं जा पा रहा तो मैं ये कहूंगा जो 12 रुपया कम पड़ रहा है उसको इक्वली कम कर दो सबके हिस्से में से। तो इक्वली कम करोगे तो कितने लोग हैं 3, तो हर के हिस्से में से 4-4 कम होगा। तो जो 40-40 जो जाना चाहिए था वो 40 से 4-4 कम जाएगा, यानी कितना जाएगा 36। तो कहने का मतलब यह कि प्लस का बच रहा है तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसको क्या कर दो, सब में इक्वली बांट दो, ठीक है। अगर कमी पड़ रही है, माइनस का बच रहा है, तो इसका मतलब है कमी पड़ रही है, उस कमी को कम कर दो सबके हिस्से में से इक्वली। चलिए, उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप कुछ भी मानकर एवरेज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, 18 था, 50 था और 40 था। अब एक बात और समझ लो, एवरेज मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि छोटी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। इन तीनों संख्याओं का अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो वो 18 से कम नहीं आ सकता, 18 से ज्यादा ही आएगा, और बड़ी वाली संख्या 50 से ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब भी आप संख्या माने तो संख्या भाई ऐसी मानना जो 18 से छोटी ना हो और 50 से बड़ी ना हो। ऐसा नहीं है कि 18 से कम मानोगे आप तो आंसर नहीं आएगा, आंसर हर केस में आएगा, पर कैलकुलेशन आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि हमें बुद्धि का भी तो इस्तेमाल करना है, ऊपर वाले ने दिए तो उसको यूज किया करो। अब ये नहीं है कि 18 से कम मान रहे हो तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो, आप जो क्वेश्चन करते हो ना, जैसे हम एवरेज जो निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज ना 0 मान लेते हैं। अब ये 0 से कितना एक्स्ट्रा है, आप कहोगे 0 से 18 एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 0 से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहोगे 50 एक्स्ट्रा है, और 0 से ये कितना एक्स्ट्रा है, ये 40 एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है 18 प्लस 50 प्लस 40, जो एक्स्ट्रा है सब में बांट देते हो आप, 3 से डिवाइड दे देते हो, तो 36, 0 प्लस 36, 36 एवरेज आ जाएगा। तो उस केस में आप 0 एवरेज मान रहे हो तो वो आपको बात पता नहीं होती, पर आप एवरेज उस समय क्या लेट कर रहे हो, 0। मैं एवरेज 0 लेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दे रहा हूं, बस इतना सा फर्क है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी में बनाने। उम्मीद है अब आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, बराबर बंटवारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है, ठीक है। ज्यादा अगर आए तो सब में बांट दो, अगर कम पड़े तो उस कमी को सबके हिस्से में से इक्वली कम कर दो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अभी जो हम कर रहे थे उस तरीके से इस क्वेश्चन का हम एवरेज नहीं निकालेंगे, एवरेज अब नए तरीके से निकालेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि एवरेज क्या कहलाता है, बराबर बंटवारा कहलाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मुझे एवरेज निकालना था 28, 40, 60 और 120 का। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है इसमें, 28 है, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 120। तो कहीं पर भी एवरेज मान सकते हो आप। मैंने एवरेज मान लिया, मान लो 50, मैंने एवरेज मान लिया 50, ठीक है। चलो, मैं एवरेज मान लिया 50 कि मुझे 50-50 का बंटवारा करना है, सबको 50-50 देना है। तो ये 50 से कितना कम है, 32 कम है, 32 कम है, ये सॉरी 22 कम है। कितना कम है, 22। 50 से ये कितना कम है, 22, ठीक है। ये कितना कम है, 50 से 10, ये 10 एक्स्ट्रा इस पर, और ये 50 से इस पर कितना एक्स्ट्रा है, 70, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसे करो, -10 से +10 कट जाएगा, ठीक है। माइनस का 22 है और प्लस का 70 है, तो ये कितना रह जाएगा, प्लस का 48, 48 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो मैं प्लस माइनस कर रहा हूं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 रुपये एक्स्ट्रा थे, इस पर 50 छोड़ दिया, इस पर 10 रुपये एक्स्ट्रा थे, इस पर
50 रखने के लिए इस पर 10 की कमी है, तो इसने अपना 10 इधर दे दिया, तो इस पर भी 50 हो गया, इस पर भी 50 हो गया। अब देखो इस पर 70 एक्स्ट्रा आते, तो 70 में से 22 इधर दे दिया हमने, तो अब 48 एक्स्ट्रा बचा है, यानी सब पर हम 50 50 50 50 बांट चुके हैं। ठीक है, इस पर भी 50 कर दिया 28 वाले पर, 40 वाले पर भी 50 कर दिया, 60 वाले पर भी 50 रहने दिया, और 120 वाले पर भी 50 रहने दिया। तब भी मैं देख रहा हूं कि 48 रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो भाई है तो इन्हीं का, इन्हीं में बटेगा, तो 48 रुपए जो एक्स्ट्रा बचा हुआ प्लस का है, तो सब में बांट दो इक्वली। ये कितने लोग थे? 4 थे। ऑब्जर्वेशन कितने थे? 4। तो 12 12 और जाएगा, तो एवरेज कितना निकल के आएगा? 62। हो गया सॉल्व। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो बड़ी वैल्यू का सम करना और छोटी वैल्यू का सम करना थोड़ा आसान रहता है, तो आप इस बात को समझो, ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है, अब मैंने तो इसको कितना मानकर किया है? 50 मान के किया। अगर आप कुछ और मानकर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसका एवरेज 40 लेकर चलना है, इसमें से भी कोई संख्या लेके चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, जैसे 28 40 60, जैसे मैं इसको 70 मानकर सॉल्व करता हूं, 28 है, और कौन कौन सी संख्या? 28 है, 40 है, 60 है, और 120 है। ठीक है, मैंने एवरेज मान लिया कि मुझे सबको 70 70 बांटना है। ठीक है, 28 और 120 के बीच में कोई भी संख्या लगभग जो बीच में आ रही हो, ऐसी कोई संख्या अपनी तरफ से सोच लिया करो कि मुझे 70 70 बांटना है। ठीक है, तो 70 से इस पर कितनी कमी है भाई? पर कितनी कमी है? 42 की कमी है। इस पर 70 होने के लिए 30 की कमी है, इस पर 10 की कमी है, और 70 से इस पर कितना ज़्यादा? 50 ज़्यादा है। यानी जब आप 70 70 सब पर कर रहे हो, तो ये जो 50 वाला है, ठीक है, ये माइनस का 10 है, प्लस का 40 रह जाएगा, और ये माइनस का 30 है, प्लस का 40, प्लस का 10 रह गया। ठीक है, चलो ये प्लस का 10 था और ये माइनस का 42 था, तो माइनस का 32 हो गया, माइनस का 32। यानी आपने सबको जब 70 70 देने का प्रयास किया, तो 32 रुपए, यानी 32 मतलब 32 की कमी है इन पर, 32 की क्या है? कमी है। ठीक है, 70 70 इन पर नहीं पहुंच पा रहा, ये जो माइनस का 32 है वो क्या कह रहा है? कि इतने की कमी पड़ेगी। तो बराबर बंटवारे को एवरेज कहते हैं ना, तो 70 70 न पहुंचकर इन पर जो 32 रुपया है वो इक्वली कम कर दो सबके हिस्से में से। तो 32 में किससे डिवाइड दे दो? 4 से, क्योंकि 4 हैं तो सबके हिस्से में से 8 8 कम होगा, तो जो कमी है उसको पूरा कर देंगे 8 8 कम करके, तो एवरेज कितना होगा? 62 होगा। ज्यादा हो तो बांट दो, कमी पड़े तो उतना ही कम कर दो। चलिए, माइनस का अगर बच रहा है तो इसका मतलब है कमी है, और प्लस का है तो इसका मतलब ज्यादा है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अब आपको एवरेज निकालना है। चलिए, तो बराबर बंटवारे को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बनाइए इसको। एक बार क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। चलिए, तो अब सम नहीं करना है, अब अपनी तरफ से एवरेज मान लो, कुछ भी जो भी आपका मन करे। ठीक है, जैसे उनको मान लिया आपने, वैसे ही एवरेज मान लो। तो 200 254 300 360 और 540 440 है। ठीक है, तो मैं एवरेज ना 300 मान लेता हूँ। मैं एवरेज कितना मान लेता हूँ? 300। ठीक है, 300 मान लेते हैं, 300 के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस करना भी आसान होगा। चलिए, तो 200 वाले पर कितनी कमी है? 100 की कमी है। ठीक है, 254 वाले पर कितनी कमी होगी? 46 की। ठीक है, 300 वाले पर 0, 360 वाले पर 60 ज़्यादा है 300 से, और 480 वाले पर 180 ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आप प्लस माइनस करते हो, माइनस का 100 है, एक प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का 80 रह गया। ठीक है, और ये माइनस का 46 है, और ये प्लस का 60 है, तो प्लस का बचेगा, प्लस का कितना बचेगा? 14। ठीक है, तो ये कितना रहा भाई? 94। तो आपने देखा सब पर 300 300 रखने के बाद 94 एक्स्ट्रा बचा है, ये बटेगा कितने में? 5 में, 5 में बांट दो। ठीक है, तो 300 प्लस, डिवाइड दो, पहले कितनी बार डिवाइड जाएगा? एक बार। ठीक है, कितना बचेगा? 4 40 में दोगे तो 18.8, तो ये आएगा आपका एवरेज 318.8। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो एवरेज कितना आएगा आपका? 318.8। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। एक बार और डिवाइड देकर देखता हूँ। 9 में दोगे एक बार जाएगा,
ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ऑप्शन में हो सकता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ और मानकर अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर किसी का मन होता कि उसको एवरेज 400 मानना है, ठीक है, तो 400 मानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मैं इसलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कि जिससे आपको परेशानी ना हो, आपको लगे कि सर आपने तो 300 मान लिया। जब आप धीरे धीरे करोगे तो आपको और पता लगेगा कि वैल्यू कौन सी आसान होती है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे जल्दी निकाला जा सकता है, पर वो पता लगेगा आपको धीरे धीरे। ठीक है ना, चलो एवरेज अगर आप 400 मान लेते तो 200 वाले पर कितनी कमी रहती, 200 की। 254 वाले पर कितनी कमी रहती, 146 की। 300 वाले पर 100 की कमी होती, 360 वाले पर 40 की कमी होती, और 480 वाले पर 80 ज़्यादा होता। ठीक है, तो कहीं से भी कर लेते हैं, ये माइनस का कितना है 100 और प्लस का 80 है, ये माइनस का 20 रह जाता। तो इसका मतलब है कि 400 400 सब पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, कमी पड़ेगी, कितनी कमी पड़ेगी, चलो टोटल करते हैं। ये माइनस का कितना हो गया, माइनस का 20 और माइनस का 40, माइनस का 60, माइनस का 60 और माइनस का 146, तो ये 206 हो गया और ये 406। 406 की कमी पड़ती, माइनस का बचा ना 406, इसको सब के हिस्से में से कम कर दो, 5 से डिवाइड दे दो, तो 400 माइनस, तो कितनी बार डिवाइड जाता, 8, 81.2 टाइम्स डिवाइड जाता, 81.2 टाइम्स डिवाइड जाता, तो एवरेज कितना आता, 318.8। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया आपको, 300 भी मानकर 400 भी मानकर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 80, 84, 88, 92 और 96 और 100। तो सबसे छोटी संख्या 80 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी दिखाई दे रही है मुझे, 100। तो कहीं बीच में भी एवरेज मान लो, 90 मान लो, 90 मान लो। ठीक है, एवरेज मान लिया 90, तो 90 के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो 80 वाले पर कितनी कमी है, 10 की कमी है। 84 वाले पर 6 की कमी है। 88 वाले पर 2 की कमी है। 92 वाले पर 2 ज़्यादा है, उस पर 6 ज़्यादा है, और उस पर कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। बहुत बढ़िया, यहाँ तो सब कट जाएगा, ये गया, ये गया और ये गया, यानी मतलब जीरो बचा, न देने की जरूरत पड़ेगी, न तो कमी पड़ रही और न ज़्यादा है। तो जो हम मान रहे हैं, यानी हमने 90-90 बांटा है, वही बटेगा सब में इक्वली। ठीक है, तो जब जीरो बच जाए तो तब तो कुछ देखना ही नहीं है, तो एवरेज कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तभी मैं ये कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आप बहुत जल्दी उड़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो बराबर बंटवारे को एवरेज कहते हैं, ये बात आपको समझनी है। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन इज 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर एंड 158 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली, देन फाइंड एवरेज हाइट। 5 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई, ठीक है, हाइट है यहाँ पर, औसत ऊंचाई क्रमशः 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151, 158, 155 है। तो इनकी औसत ऊंचाई बतानी है। फिर से मैं कह रहा हूं, बराबर बंटवारे को एवरेज कहते हैं, तो अपनी तरफ से मान लो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं 150 कि सबकी एवरेज हाइट ना 150 सेंटीमीटर होती। तो 144 वाले पर 6 की कमी है, 52 वाले पर 2 ज़्यादा होता है, 51 वाले पर 1, 58 वाले पर 8 और 55 वाले पर 5। ठीक है, तो 2 और प्लस का 1 प्लस का 3, माइनस का 6 और प्लस का 8 है, चलो यहाँ जोड़ लो, तो प्लस का कितना बचता, 2। तो ये प्लस का 10 बचा, तो 10 को बांट दो, कितने लोग थे, ये 5, तो 2-2 सेंटीमीटर और जाएगा, तो यानी 152 सेंटीमीटर ये एवरेज हाइट होती। तभी मैं कह रहा हूँ अगर इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। तो ध्यान रखिएगा, बराबर बंटवारे को हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। चलिए, अब मैं कुछ बातें आपको और समझाना चाह रहा हूँ, समझिएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा था जिसमें 3 संख्याएं थी, 18, 50 और 40। इनका हम एवरेज निकाल रहे थे। ठीक है, और आपको पता है एवरेज आ रहा था कितना, 36। एवरेज कितना आ रहा था, 36। ठीक है, अगर मैं इनका एवरेज पूछूं तो एवरेज कितना निकाल रहे थे, अभी 36 आ रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन ने एक संख्या को गायब कर देगा, यानी 18 को गायब कर दिया। क्वेश्चन कह देगा इफ x, 50 एंड 40। क्वेश्चन कहेगा इफ एवरेज ऑफ x, 50 एंड 40 इज 36, फाइंड x। ठीक है, यानी अब मैं आपको
अगले वाले टाइप पर, अगले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन पर लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। जो अगले प्रकार के क्वेश्चन है उन पर लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। अब आपको एवरेज दे दिया गया है। एवरेज कितना बताया गया भाई, मुझे एवरेज मुझे बताया गया 36, 36 बताया गया है। तो मुझे अलग से एवरेज मानने की जरूरत नहीं है। जब एवरेज नहीं दे रखा है तब हम एवरेज मानते हैं, कुछ भी मान के कुछ एवरेज निकाल लेंगे हम। पर जब एवरेज दे दिया है तो एग्जामिनर ने काउंट करके दिया है ना आपको एवरेज, तो अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर एवरेज 36 है तो बराबर बंटवारा अगर इन तीनों संख्याओं में होगा तो सब पर 36 36 36 होना चाहिए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात तो आपको समझा रहा था कि बराबर बंटवारे को हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज। बराबर बंटवारे को औसत कहा जाता है। तो जब बराबर बंटवारे को औसत कहा जाता है तो जब इन तीनों संख्याओं में, ये जो तीनों संख्या x, 50 और 40, ये आपका x नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन का x है। तो ये जो तीनों संख्याएं उनका एवरेज अगर 36 बताया जा रहा है तो अगर इन तीनों संख्याएं, ये तीनों संख्या अलग अलग रही होंगी, पर अगर बराबर बंटवारा किया जाता, इन तीनों संख्याओं को बराबर बराबर वैल्यू दी जाती, तो ये सब 36 36 36 होनी चाहिए थी तीनों, ठीक है। तो हमें अभी भी वही काम करना है। अगर एवरेज 36 बता दिया गया है तो हमें अलग से एवरेज मानने की जरूरत नहीं है, यानी उन तीनों संख्याओं को हमें 36 36 36 कर देना है, ठीक है। आप मुझे बताओ, अभी x की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो x को छोड़ देते हैं। 50 और 40 ये दो नंबरों की तो वैल्यू पता है। आप मुझे बताओ 36 से कितना ज़्यादा है, 36 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 14 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा, 36 से 14। और ये 40 जो है ये 36 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। आप मुझे बताओ, जब मैंने इस संख्या को 36 कर दिया, भाई 50 को 36 कर दिया ना, तो जो एक्स्ट्रा 14 वो ले लिया, इसको मैंने 36 बना दिया, ठीक है ना। इसको 36 छोड़ दिया इसके पास, और 40 वाले के पास भी मैंने 36 छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, जब इस ग्रुप को जब मैंने 36 36 बना दिया x को छोड़कर, तो 14 और प्लस में 4 18, 18 इन पर एक्स्ट्रा बन रहा है। 18 इन पर क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है। आप मुझे बताओ, जो x रहा होगा, ये दोनों संख्या मिलकर 18 इसको दे देंगी ना, और इसको भी कितना होना, 36 होना है, तो ये इस पर 18 कम होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने बोला? भाई मैंने इसको भी 36 कर दिया, इसको भी 36 कर दिया, ये x को भी तो 36 ही करना है। तो x इन पर कितना एक्स्ट्रा है, इन पर एक्स्ट्रा है, इस पर 14 एक्स्ट्रा है, इस पर 4 एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों पर मिलाकर टोटल कितना एक्स्ट्रा है, प्लस का 18 एक्स्ट्रा है। तो प्लस का अगर 18 एक्स्ट्रा है तो ये जो ग्रुप है वो इस x से ये बोलेगा कि 18 तो हमसे ले ले और एवरेज के बराबर 36 हो जा। तो 18 अगर इनसे लेगा तो ये जो संख्या है वो 18 कम रही होगी एवरेज से, 36 से 18 कम होनी चाहिए। तो ये संख्या कितनी रही होगी, 18, यानी जो x है वो कितना रहेगा, 18। क्या ये बात समझ में आई? 18 एक्स्ट्रा था, तो 18 तो इनसे ले लेगा, और इसको 36 होना है, तो 18 तो ये खुद का लेकर आएगा, और 18 इनसे ले लेगा तो 36 ये भी हो जाएगा। भाई अगर x को आप 18 मानोगे तो 18 इनसे लेगा, क्योंकि इन दोनों पर 18 बच रहा है, तो 18 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये 36 36 ऑलरेडी पहले से ही बने बैठे हैं, तो ये भी 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कब प्लस करना है कब माइनस, जो कंसेप्ट समझा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। चलिए, अब मान लो ये संख्या कितनी थी, 18। मैं तीनों संख्याओं को निकाल के आपको बताऊंगा। ये संख्या कितनी थी, 18 थी, ठीक है। मान लो इस 50 को हटा दे, ठीक है, इसकी जगह पे x हो जाए, किसी की जगह पे भी x हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन ये हो जाएगा, इफ एवरेज ऑफ 18x एंड 40 इज 36 फाइंड x। अब x का मान हमें निकालना है। चलिए, अभी भी एवरेज कितना है, 36 है, यानी तीनों संख्याओं को 36 होना पड़ेगा, 18 को भी 36 होना पड़ेगा, x को भी 36 होना पड़ेगा, और 40 को भी 36 होना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू पता नहीं है तो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। 18 को अगर 36 होना है तो इस पर कितनी कमी है, 18 की कमी है, यानी इसको 18 चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताओ, 40 वाले पर अगर 36 होना है तो इस पर तो 4 एक्स्ट्रा है, इससे 4 अलग कर लो, तो ये जो 4 है वो इधर दे देगा, अपना 4 दे दिया, तो अभी भी इस पर 14 की कमी पड़ रही है। ये तो 36 हो गया है, ये तो 36 बना दिया आपने, पर ये जो 18 है ये 36 नहीं बन पाया, इसको 14 की जरूरत पड़ रही है। इस कमी को कौन पूरा करेगा, x करेगा। x इस कमी को कैसे पूरा करेगा, तीनों संख्याओं को 36 होना है, तो x अपने पास 36 तो लेकर आएगा, और 14 की जो कमी पड़ रही है उसको भी पूरा करेगा।
14 इस वाली संख्या के लिए लेकर आएगा, तभी तो तीनों संख्या जब बराबर बंटवारा होगा तो 36 36 पहुंचेगा। इस पर 36 आपने रहने दिया, इस पर 14 की कमी पड़ रही थी, तो ये एवरेज के बराबर 36 तो लेकर आएगा, क्योंकि इसको भी एवरेज के बराबर रखना है, और 14 इसके लिए एक्स्ट्रा लेकर आएगा। तो इस x को कितना होना पड़ेगा? 50 होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? अगर यहां पर प्लस का बचता तो ये कम लेकर आता, उतना इस संख्या को हम कम रखते, क्योंकि इनसे ले लेता 14, पर इस पर 14 की कमी पड़ रही। इस ग्रुप को जब 36 36 बनाया मैंने एक्स को छोड़कर, 36 36 जब मैंने इस ग्रुप को बनाने की कोशिश की तो 14 की कमी पड़ रही थी, तो इसको कौन पूरा करेगा? ये जो संख्या बच रही है यही तो पूरा करेगी, एवरेज के बराबर भी लेके आएगी, 14 इसके लिए भी लेकर आएगी। तो जब ये 50 रहेगी तो 36 तो आप इसके पास छोड़ दोगे, और 14 की जो कमी पड़ रही है 50 में जो 14 एक्स्ट्रा इसको दे दोगे 18 वाले को, तो ये भी 36 हो जाएगा बेचारा। तो तीनों संख्या 36 36 36 हो जाएंगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं इसको 40 को, अगर मान लो हमें एक्स वो कर दें, एक्स मान लो ये 50 है और इसको कितना कर दें हम, एक्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी भी एवरेज कितना बताया जा रहा है? 36, तो तीनों संख्याओं को 36 होना पड़ेगा। 18 पर 36 से कितना कम है? 18। 50 पर कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। ठीक है, और अभी एक्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो जब 14 जो 50 है 18 वाले को 14 दे देगा तब भी 4 की कमी पड़ेगी। इस कमी को कौन पूरा करेगा? इस एक्स को आके करना पड़ेगा। एवरेज के बराबर 36 तो लेकर आना पड़ेगा, 4 और एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा, तो इसको 40 होना पड़ेगा। तो ये संख्या कितनी रही होगी? 40 रही होगी। उम्मीद है अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया है, क्या बोल दिया वो पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज ऑफ 7 11 15 x 14 21 एंड 25 इज 15, द वैल्यू ऑफ x इज 7 11 15 x 14 और 21 25 का औसत 15 है, तो औसत कितना बताया गया? 15 है। तो सबको 15 15 होना पड़ेगा, बराबर अगर बंटवारा होगा तो सब पर 15 15 पहुंचना चाहिए। ये सारी संख्याएं जो अलग अलग हैं इन सबको 15 15 बना दो। तो x का मान हमें निकालना है, तो x के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, या तो ये एवरेज से ज्यादा होगी या ये एवरेज से कम होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। आप मुझे बताओ 7 को 15 बनने के लिए कितनी कमी है? 8 की कमी है, यानी 8 देना पड़ेगा। 11 वाले पर 4 की कमी है, 15 वाले पर 0। x के बारे में अभी पता नहीं है। 14 वाले पर 1 की कमी रहेगी, 21 वाले पर 6 एक्स्ट्रा है और 25 वाले पर 10 एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो। तो प्लस का कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया 13, और प्लस का हो रहा है ये 16। भाई 10 प्लस का 6 प्लस का 16 हो गया, माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 13 हो गया। यानी कुल मिलाकर ये प्लस का कितना बचा है? प्लस का बचा 3। प्लस का 3 बचने का मतलब ये है कि सारी संख्याएं एक्स को छोड़कर सारी संख्याएं 15 15 15 बना दी आपने। 15 15 सारी संख्या होने के बाद इस ग्रुप पर 3 एक्स्ट्रा बच रहा है एक्स को छोड़कर। बाद बाकी जो संख्याओं का ग्रुप बन रहा है सब 15 15 पर पहुंच चुकी हैं, एवरेज के बराबर पहुंच चुकी हैं, और 3 इस ग्रुप पर एक्स्ट्रा है। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा है एक्स जो है इस ग्रुप से ले लेगा 3 जब शामिल करोगे, तो ये जो एवरेज से 3 कम लेकर आएगा, यानी 15 न लेकर 15 नहीं रखेगा, ये 3 कम रखेगा, क्योंकि 3 तो इस ग्रुप से ले लेगा ना। अगर इस ग्रुप पर कमी रहती, मान लो माइनस का 3 आता, तो ये एवरेज से 3 एक्स्ट्रा लेकर आता, 15 लेकर आता, 3 इस ग्रुप के लिए लाना पड़ता क्योंकि कमी को पूरा करना है। पर आप देख रहे हो इस ग्रुप पर कमी नहीं है, अधिकता है, 3 अधिक है, तो ये एवरेज से 3 कम लेकर आएगा। ये खुद कितना रहा होगा? 12। तो जब x 12 होगा और x को छोड़कर जो कि 12 बन रहा है, बाद बाकी संख्याओं पर 3 एक्स्ट्रा होगा, तो 12 वाली जो संख्या x है उसको 3 देने पर वो भी 15 हो जाएगी, और वो ऑलरेडी 15 15 बैठे। x को कितना होना पड़ेगा? 12 होना पड़ेगा। x का मान 12 होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वो समझ में आए ना आए पर मैं समझ में आएगा, टेंशन ना लो। यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं फिर से कह रहा हूं, बराबर बंटवारे को एवरेज कहा जाता है। एवरेज ऑफ 31 42 66 73 एंड एक्स इज 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 31 42 66 और 73 तथा एक्स का औसत 60 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। मुझे पता है तुम्हारे एक्स का मान 0 था, ठीक है ना, पर यहां पर एक्स का मान कुछ निकल के आएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा वो समझते हैं। तो सारी संख्याओं को 60 होना पड़ेगा। 31 को 60 होने के लिए कितनी कमी है? 29 की कमी है, 29 की कमी है। 42 वाले को भी 60 होना है, इस पर कितनी कमी है? 18 की कमी है।
66 वाले पर 6 ज़्यादा होगा, 73 वाले पर 13 ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो गया, प्लस का 19 हो गया, दोनों को जोड़ लूँ अगर तो ये प्लस का 19 हो रहा है, और ये माइनस का 18, प्लस का 19 तो प्लस का 1, तो माइनस का 28 बचा। माइनस का 28 होने का मतलब क्या है कि इस ग्रुप पर 28 की कमी है। जब मैंने इन संख्याओं को, इस ग्रुप को पूरे को जब 60-60 करने की कोशिश करी एक्स को छोड़कर, तो इन पर 60, जब ये 60 पर जब पहुंच पाएंगी सारी संख्याएं बराबर बराबर 60 तब हो पाएंगी जब 28 और चाहिए इनको। तो जो x है उसको एवरेज के बराबर 60 भी लेकर आना पड़ेगा, और इस कमी को इसी को पूरा करना पड़ेगा, यानी 28 और एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा। तो एवरेज के बराबर तो खुद रखेगा, 28 इनको दे देगा, तो ये भी 60-60 पे पहुंच जाएंगे। तो यानी x कितना होगा, 88। ठीक है, x कितना होगा, 88। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चले, तो यहां तक तो भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे, द एवरेज हाइट ऑफ 5 फ्रेंड इज 158, इफ हाइट ऑफ 4 ऑफ देम इज 154 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द फिफ्थ पर्सन। 5 व्यक्तियों की औसत लंबाई 158 सेंटीमीटर, यदि इनमें से 4 की लंबाई 154, 162, 160 और 152 सेंटीमीटर, 5 व्यक्ति की लंबाई ज्ञात करनी है। 5वें व्यक्ति को x मान लो, ठीक है, जिसकी लंबाई हमें बतानी है उसको x मान लेते हैं। एवरेज लंबाई बता रखी है 158 सेंटीमीटर, यानी सबको 158 158 158 होना पड़ेगा। तो अगर 154 वाले को 158 होना है तो इस पर 4 की कमी है, 162 वाले पर 4 ज़्यादा है, 60 वाले पर 2 ज़्यादा है, और 152 वाले पर 6 की कमी है। तो -4 + 4 कट जाएगा, और ये बचा कुल मिलाकर -4। इसका मतलब ये है कि ये जो -4 की कमी पड़ रही है इन चारों पर, इस कमी को कौन पूरा करेगा, 5वां व्यक्ति, यानी उसको एवरेज के बराबर 158 तो रखना ही पड़ेगा, और जो 4 की कमी पड़ रही है इतना और लेकर आना पड़ेगा, तभी ये एवरेज की लंबाई के बराबर सब 150 158 पहुंचेंगे। तो ये कितने का रहा होगा, ये 162 का रहा होगा। ठीक है, तो जो हाइट होगी फिफ्थ वाले पर्सन की वो ये होगी। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? बातचीत चल रही कि नहीं चल रही उनसे? चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम कतई नहीं होना चाहिए। चलो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं हमसे। ठीक है, बेस्ट कंटेंट मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट, बस जुड़े रहो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो इस चैनल पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 11x 25 एंड 15 इज 15, the average of x by 15 and 25 is 16, find the average of, find the value of या average of। चलो देख लेते हैं। तो पहले तो देखो ये समझो कि पहला जो डाटा है, पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो यहां पर है, यहां तक है क्वेश्चन, यानी 11x 25 और 15 का एवरेज 15 बताया गया है। तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर इस ग्रुप का, पहले वाले ग्रुप का अगर एवरेज 15 बताया गया है, अगर एवरेज 15 बताया गया है, तो इन सबको 15-15 होना पड़ेगा। तो 11 को 15 से कितनी कमी है, 4 की। ठीक है, 25 वाले पर कितना एक्स्ट्रा है, 10, और 15 वाले पर कितना, 0। आप देख रहे हो प्लस का 6 आ रहा है ये कुल मिलाकर। तो प्लस का 6 आने का मतलब ये है कि जब आपने 11, 25 और 15 को एवरेज के बराबर 15-15 करने की कोशिश करी, तो इन पर 6 एक्स्ट्रा है। तो ये x जो बच गया है, ये जो x बच रहा है, ये ग्रुप जो है 6x को दे सकता है। एवरेज 15 ना होकर 6 से कम, मतलब इसकी वैल्यू 15 ना होकर, भाई 6 तो इनसे ले लेगा ना, तो एवरेज से 15, एवरेज से 6 कम आएगा, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 9। ठीक है, 9 ये खुद का लेकर आएगा, 6 इनसे ले लेगा, तो एवरेज के बराबर 15 पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि x का मान कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अब देखो ये जो नया डाटा बन रहा है, एक्स ये पे मैं क्या रख सकता हूँ, 9, बाई पता नहीं है, 15 और क्या इसमें 22, इनका जो एवरेज बताया गया वो 16 बताया गया है। अगर इनको आप 16-16 करते हो तो ये 16 से कितना कम है, 7 कम है। बाई के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, 15 16 से कितना कम है, 1 कम है, और 22 16 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा है। तो -2 बचा। -2 होने का मतलब यह है कि जब इन मतलब 9, 15 और 22 को जब आपने 16-16 किया तो 2 की कमी पड़ रही है। इस कमी को कौन पूरा करेगा, तो ये 22 पूरा करेगा, यानी एवरेज के बराबर 16 तो रखेगा, क्योंकि इसको भी तो एवरेज के बराबर होना है, क्योंकि सबको बराबर बराबर 16 होना है। तो 2 की कमी पड़ रही है, तो 2 ये और लेकर आएगा। एक्स का मान कितना आएगा, 18 आएगा। सॉरी, बाई का मान कितना आएगा, 18। एक्स का मान निकाल लिया आपने। ठीक है,
क्वेश्चन का फाइंड द एवरेज ऑफ, या एवरेज पूछ रहा है या प्लस पूछ रहा है, या एवरेज पूछ रहा है तो ये कॉमा होना चाहिए। ठीक है, बात की गहराई को समझ रहे हो? 1 मिनट में देखूं ओरिजिनल जो क्वेश्चन है। भाई अगर एवरेज है तो ये कॉमा लगा लेना, है ना, कॉमा होना चाहिए। लिखा तो एवरेज ही है, कॉमा होना चाहिए। ठीक है, चलो, बाई अपॉन एक्स निकालो और एक्स अपॉन बाई निकालो। ठीक है, तो बाई अपॉन एक्स का मतलब कितना है, ये 18 बट्टे कितना होगा 9, और 9 बट्टे कितना होगा 18। ठीक है, तो ये दोनों संख्या कितनी बन गई, 2 और 1/2, ये बनी। अब इनका एवरेज निकालना है, चलो एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, तो दो, अच्छा, 2 और ये 1/2 का मतलब होता है 0.5। ये दो संख्या हो गई, एक तो 2 हो गई, एक 0.5, डिवाइड दे दो 2 से, तो 2.5 में अगर 2 से डिवाइड लगेगा तो आंसर होगा 1.25। ठीक है, तो ये प्लस नहीं है, मैंने ठीक कर दिया इसको, ये कॉमा होना चाहिए क्योंकि एवरेज पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन गहराई में डूबेंगे एवरेज की, और एवरेज के 2 लेक्चर मैं इससे पहले ले चुका हूँ। तो जो पहली बार इस क्लास से जुड़ रहे हैं या इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्ले लिस्ट में जाकर भाई दूसरे भी चैप्टरों को पूरा करो और एवरेज को भी पूरा करो। चलो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी एक साथ बोलेंगे जय भारत।